ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करो जल्दी से, है ना। मैं एक बार फिर, रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी लेट चालू करी है, तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन लिख लिया भाई? लिख लिया क्वेश्चन? ओके देखो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। ये तो एक, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट में अभी मैंने बताया था कि आपको जो याद रखना है ना, ये सारी चीजें याद रखनी है। और साथ ही साथ ये पॉइंट्स पे हम ध्यान नहीं देते। कौन से पॉइंट्स है वो कुछ पॉइंट है आपके ये, जैसे कि ये सब आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है मैंने अभी कुछ समय पहले बताया ही था तुम लोगों को, है ना। ओके, ये ऊपर वाले सारे आसान है, और ये जो है, ये तीन फॉर्मूले इसमें x/2 के साथ ये जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वही है सभी में। देखो x/2 के साथ ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर a²/2, और a² का जो साइन है यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है माइनस है तो ये माइनस आ गया, समझ गए। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, मतलब अंडर रूट a² माइनस x², तो 1 में अंडर रूट a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन वर्स XY है तो a²/2 के बाद ये रखना है। ऐसे ही 1 में अंडर रूट x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है ये, तो उसको यहाँ रख दिया। ऐसे ही 1 में अंडर रूट x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, तो वो यहाँ आ गया, ठीक। ओके उसके बाद इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है हमारे पास। एक्स सब्स्टिट्यूशन, आप 5x को t रखो तो ये dt लिखा हुआ है, तो उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखो क्या है, x² माइनस 1 dx। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखो x² माइनस 1 dx अपॉन में दिस। देखो यहाँ पर एक तो ये जो है एलजेब्राइक है ना, उसके बाद एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा समझ में आता है हमें कि एक आईटीएफ है और एक एल्जेब्राइक है, तो इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। अब वो जुगाड़ क्या है, देखो एक तो मुझे दिख रहा है कि x प्लस 1/x, ये आप ध्यान रखिएगा कि x प्लस 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस 1/x²। और x माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, वो होता है 1 प्लस 1/x²। तो ऐसा कहीं दिखे आपको तो ये दिमाग में आना चाहिए, और ऐसा कहीं दिखे तो ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा है तो इसको हम टी रखेंगे तो ये dt लिखा हुआ है ना। और ये कहीं दिखता है तो हमें फिर ये बनाना है dt के लिए, समझ पा रहे हो। इससे ये, ठीक। तो x प्लस 1/x हमें दिखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x², तो हम बनाने की वो कोशिश करेंगे। तो क्या किया हमने, यहां पर x² से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहां बचेगा ये, ठीक। और नीचे बच जाएगा x⁴ की जगह x², और 1 में x² बचेगा इधर, और 3x² क्या बचेगा, सिर्फ 3। और इधर आ गया tan इनवर्स x प्लस 1/x। कोई समस्या? ठीक। ओके, अब आगे का पार्ट में इधर ही करूंगा, है ना। तो x प्लस 1/x को यदि मैंने t लिया तो ये जो है dt लिखा हुआ है, क्या इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x² dx, तो ये dt लिखा हुआ है। तो ये हो गया dt डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² को हमने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2 आएगा तो -2 किया, -2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका t² प्लस 1। और ये क्या हो गया, tan इनवर्स t। क्या बात समझ में आ गई? अब tan इनवर्स t को अगेन में कुछ k लू, इसको मैंने कुछ k लिया तो ये dk लिखा हुआ है, तो 1 बाय, समझ में आ गया, dk बाय k का इंटीग्रेशन, तो ln k, k क्या था आपका, tan इनवर्स t।
और t क्या था, x प्लस 1/x। और यदि आप डायरेक्टली करना चाहो, अब यहां से आपको समझ में भी आ गया, तो मैं इस पूरे को यदि t लिखूं तो ये पूरा जो है वो dt लिखा हुआ है, आप ये भी कर सकते हो। आ गया होगा समझ में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हो सॉल्यूशन में यही किया है इसने। अच्छा, इसने पहले x प्लस 1/x को t लिखा, ठीक है, जो हमने किया वही है। समझ में आ गया भाई। अच्छा, जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको अलग अलग, जैसे अभी पहले हम बात कर रहे थे इन सब इंटीग्रेशन की, ठीक है, तो इनको यूज कैसे करना है वो देखो। जैसे यही वाला क्वेश्चन में देखो, ये तो बड़ा आसान है। कैसे कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पावर 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। कैसा लगेगा कि एक्स क्यूब को आप टी लो तो ऊपर जो है डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो dt बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, 9 + 16 टी स्क्वायर, तो 1/क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब कैसे यूज करना है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, सही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो है ना आपका, इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा जो हमने अभी देखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन याद रखने का तरीका मैंने बताया ही था, क्या कि x/2 के साथ ये पूरी कहानी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर के साथ उसका साइन, तो ए स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस, फिर 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसका इंटीग्रेशन, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स की जगह आप क्या रख दो, एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर की जगह क्या रख दो, ओनली 3, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। समझ पा रहे हो। कॉस क्यूब को करना है तो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन जो एग्जांपल में किया था कि इसको हमने कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिखा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब साइन को हम टी ले तो ये आपका कॉस जो है एक कॉस dt में चला जाएगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये, है ना। और अच्छा, जिस किसी ने शीट लगाई हो तो इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपको वहां पर करना होगा, तभी वो सॉल्यूशन आया होगा। समझ पा रहे हो, ये वाले जो सब्स्टिट्यूशन है, एक मिनट, हाँ, ये सब तो आसान है कि एक्स जगह टेन थीटा रख दिया यहाँ पर, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा रख दिया इधर, इधर ए कॉस टू थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा अंडर रूट जो है टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाला हो अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा अपॉन में अंडर रूट बीटा माइनस एक्स, तो इस टाइप के, या फिर ऐसा बोलो या फिर ऐसा बोलो, यदि इस टाइप का है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम ये लगाएंगे, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना कि यहाँ पर x का जो साइन है वो अपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर भी देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, तो जो x के लीनियर एक्सप्रेशन है उनका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव अपोजिट साइन का आएगा, और सेम साइन का है तो वहां लगेगा अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये यदि मैं लगाता हूं तो ये पूरी कहानी साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगी, और डिनोमिनेटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। तो अंडर रूट आप, मतलब हमारा जो टारगेट है वो अंडर रूट हटाना है, सीधी सी बात ये, ठीक है। और इस टाइप का एक्सप्रेशन हुआ 1 में ये, तो आप इस सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें हमको ये याद नहीं रहा कि इसके लिए सब्स्टिट्यूट, यदि याद नहीं रहता है, नहीं तो इससे तो बोल रहा हूँ मैं, शीट में एक क्वेश्चन आपको आया होगा कि इसके अलावा हुआ ही नहीं होगा, फिर ये बड़ा खतरनाक सा जा रहा होगा। वो अभी मैं शीट ओपन करूंगा जब ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे करने की, ठीक है। ये तो याद रखना ही पड़ेगा यार, है ना। सर, हाँ बोलो। सर x की जगह पे x प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रखने पे हो जाता है। x की जगह, हाँ, मतलब सर t प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। t प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अच्छा, ओके, तो यहाँ पर रखने अल्फा से अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा, होल, ओके ओके,
ऐसा। Yes, ओके ओके yes, sir. ओके। अच्छा तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, टी प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई टू, सही है। Yes, sir. और इधर जो बचेगा ये वाला बोल रहे हो ना आप? मतलब सर हो जाता है, बाकी तीनों आसानी से हो जाते हैं, इस वाले में थोड़ा मुश्किल होता है कौन से वाले में? सर। मतलब जैसे और करके जो लिखा है वो तो तुरंत हो जाएगा। ये वाला, ओके। ये तो तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा फर्स्ट वाला। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसको ना, ये तो ऐसा चलो लिख दिया है, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अंडर रूट क्वाड्रेटिक है ना ये तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं इसको तो, बट ये देखा आपको दिक्कत। याद तो रखना पड़ेगा भाई, है ना। अब देखो इसका भी जो, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया है ना, x माइनस एक्स माइनस, तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा रखना ही पड़ा। अपोजिट साइन के ना x, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाया, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर। उसके बाद जो बना वो आपका ये बन गया, ठीक है। ओके, ये वाला एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को ना, अच्छा स्क्रीन बढ़िया तो दिख रही है ना, कोई लैग तो नहीं हो रहा है क्यों भाई? नो सर। अच्छा चलो बढ़िया है। तो ये वाला क्वेश्चन ना अभी ट्राई करेंगे हम खुद से। ये इलस्ट्रेशन 4 लिखेंगे हम। ओके, अच्छा ये वाला फॉर्म सही है ना, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और समझ में भी बढ़िया आएगा। क्यों भाई, ये सही है या फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं? अच्छा 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना है, 40 मिनट्स का है। ओके, हाँ भाई, ये जो प्रॉब्लम था, अंडर रूट 1 माइनस, तो सबसे पहले तो हमने अंडर रूट हटाया है ना। अंडर रूट 1 माइनस ये है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए था। इंटू 1/x dx। ओके, अंडर रूट एक्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को यदि 2 लिया तो 1/2 अंडर रूट एक्स dx क्या होगा आपका dt के बराबर, ठीक है।
तो इसको मैं अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये आपका जो है dt में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है 2 dt में, ठीक है। और इधर हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी, ओके। और अंडर रूट एक्स अपॉन में एक्स क्या बचेगा 1 बाय अंडर रूट एक्स, तो वो क्या लिखा हुआ है टी, तो ये आपका हो गया 1 बाय टी, ठीक है। और अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी, यदि ऐसा सब्स्टिट्यूशन यदि ऐसा आता है तो हम टी की जगह क्या रखते हैं cos टू थीटा, तो अब cos थीटा रख दो तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 बाय टी दैट इज cos टू थीटा डी थीटा। अब cos थीटा जैसे यहाँ पे इसने cos थीटा रखा है तो वैसे भी रख सकते हो, तो ये पूरी कहानी कन्वर्ट हो जाएगी tan थीटा में और नीचे क्या चलेगा cos टू थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा इसका स्कोर आया है ना, ओके। और कहाँ गया, हाँ फिर डी टी जो आएगा उसको यहां से लिखना पड़ेगा साइन के टर्म में, तो पूरा फिर ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो गया आपका, ओके। इस हिसाब से उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। प्रैक्टिस के लिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे कि x इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहां देख के समझ में आता है कि x को हम सबसे पहले तो 2 tan थीटा रख दें, फिर आगे देखेंगे जो होगा, ओके। अब ये आता है बाय पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, है ना, ये दो फंक्शन है आपके, ठीक है। अब जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ दोनों के कंपैरिजन में उसको हम फर्स्ट ले लेंगे फंक्शन, ठीक है। जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे उसको फर्स्ट ले लिया, तो जिसको इंटीग्रेट करना है उसको कर दो, है ना, और जो डिफरेंशिएशन वाला है उसको ऐसे के ऐसे रख दो माइनस, ठीक है। फिर जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको डिफरेंशिएट करो, और पहले को तो हम एक बार ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, फिर एक बार और इंटीग्रेट करना है उस सभी को, मतलब सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप यहां से देख सकते हो, cos अंडर रूट एक्स है, ठीक है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया 1 इंटू कॉस अंडर रूट एक्स लिखा। अब 1 और cos अंडर रूट एक्स में इंटीग्रेट किसको कर पाएंगे हम, ऑब्वियस है कि 1 को, क्योंकि cos अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट कर पाते तो बाय पार्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 1 को, तो उसका इंटीग्रेशन लिख दो, और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको तो अभी तो ऐसे ही लिखना है, लिख दिया। नेक्स्ट माइनस 1 का इंटीग्रेशन x cos अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अब यहां लिखना है, तो वो हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट एक्स। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कैसे होगा कि साइन अंडर रूट एक्स, ये क्या x अंडर रूट एक्स, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट एक्स, अच्छा यार ऊपर नीचे हो गया ना, इस अंडर रूट एक्स को हम हटा सकते हैं कैसे, इस अंडर रूट एक्स को हम हटा सकते हैं ऐसे। अब अंडर रूट एक्स को मैं टी लू तो ये जो है dt बन जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमें आता है। क्या समझ में आया भाई, अच्छा यहां भी देख सकते हो आप, अच्छा इसने क्या किया है अंडर रूट एक्स को पहले टी लिया, ठीक है, एक ही बात है। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे है x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, अब यहां समझना कि एक एल्जेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका जो इंटीग्रेशन हम एक साथ तो नहीं कर सकते, मतलब आप चाहो कि यहीं पर सब्स्टिट्यूशन कुछ लगा दे तो हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा, तो फिर क्या दिमाग में आएगा, अभी तो बाय पार्ट्स पढ़ रहा है तो बाय पार्ट्स ही आएगा। आप इसको कर सकते हो अटेम्प्ट, लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिखो और इसको अभी करना 6 को। अच्छा ये जो सेकंड वाला इधर इधर देखो,
6 को अभी करना, 2-2.5 मिनट में ये टाइम आउट होगा, फिर टाइम आउट के 5-10 मिनट बाद में क्लास फिर से चालू करूंगा 5 मिनट में। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं फिर से सेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर लो। ठीक है, लिख लिया अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ओके 5 मिनट में फिर से ज्वाइन करो। ओके